हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंकुश। वेलकम टू मैथ्स मीनिया। और आज हम लोग अपने प्रोबेबिलिटी के फोर्थ वाले पार्ट में एंटर कर चुके हैं। इसके पहले 1, 2, 3 पार्ट ऑलरेडी हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। सो आई रिक्वेस्ट कि जो लोग अभी इस पार्ट को पहली बार देख रहे हैं, पार्ट 4 को, सो आई एडवाइज देम कि पार्ट 4 के पहले आप पार्ट 1, 2 और 3 को देखें, उसके बाद आप पार्ट 4 पे एंटर करें। तो क्या है कि क्लैरिटी आपको थोड़ा सा और अच्छा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा जो क्लास होने जा रहा है उसमें हम लोग कवर करेंगे कि सबसे पहला सेट थ्योरी क्या होता है। बिकॉज देखिए, प्रोबेबिलिटी इज वेरी सिमिलर, या बोल सकते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी इज एनालोगस टू सेट थ्योरी। बहुत सारा सेट में ऐसा कंसेप्ट है जो हम लोग प्रोबेबिलिटी में यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 11, 12 वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज दे नो सेट एंड ऑल इट्स ऑपरेशन। बट जो बच्चे 11 में हैं, इस साल प्रमोट हुए हैं, उनके लिए सेट एकदम नया चीज है। तो हम क्या करेंगे कि सेट को समझाते हुए प्रोबेबिलिटी को पैरेलली हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सो दैट हमारा दोनों चीजें, जो हमारे काम में लगने वाला सेट का पोर्शन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग बैक कर जाएंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर। राइट फ्रेंड्स, इससे क्या है कि अपना प्रोबेबिलिटी का भी सेक्शन कंप्लीट होगा और साथ ही साथ जो सेट थ्योरी हम लोग यूज करने वाले हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सो हमारा आज का जो रोड मैप है, हम लोग का जो आज का रोड मैप है वो कुछ ऐसा होने वाला है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट के कुछ एक बेसिक टर्म्स। ठीक है, लाइक व्हाट इज सेट, व्हाट इज सबसेट। ठीक है, फिर उसमें आने वाले कुछ एक ऑपरेशंस हैं, लाइक यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सो दैट क्लास 12 के बच्चे भी इसको रिकॉल कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, विथ एग्जांपल्स। ठीक है ना, इवेंट्स को हम लोग विथ एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, बिकॉज एग्जांपल क्या है ना कि आपको क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ा देगा टॉपिक के ऊपर। राइट, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स। इवेंट जो है वो कितने तरीके के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन। ये थोड़ा सा बड़ा पोर्शन रहने वाला है और बेसिकली ये पूरा का पूरा चीज थ्योरेटिकल होने वाला है। ठीक है, थ्योरेटिकल होने वाला। सो आप इसको बोरिंग ना ट्रीट करें, बिकॉज इसी थ्योरी के बेसिस पे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला है। न्यूमेरिकल जो हमारा बनने वाला है वो इसी थ्योरी के बेसिस पे बनेगा। सो आई रिक्वेस्ट कि जिनको ये टॉपिक बोरिंग लगे वो इस वीडियो को एंड तक देखें। आई श्योर कि आपको ये बोरिंग नहीं लगेगा, बिकॉज एग्जांपल्स के साथ हम लोग डील करेंगे। सो समहाउ ये आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सेट। ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, हम लोग सेट को थोड़ा बहुत चीज लिख के रखे हैं ताकि अपना सेट का अगर हम लोग डेफिनेशन दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट लिखा हुआ है। राइट फ्रेंड्स, ये 3 पॉइंट्स को अगर आप मर्ज कर दें तो सेट का बहुत बढ़िया डेफिनेशन रेडी हो जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज सेट? सेट इज अ कलेक्शन। कलेक्शन मींस एक्युमुलेट करना, किसी चीज को एक जगह एकत्रित करना, जमा करना। राइट फ्रेंड्स, अच्छा, तो किसको यहाँ कलेक्ट करने का बात हो रहा है? यहाँ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करने का बात कर रहा है। दिस ऑब्जेक्ट कैन बी एलिमेंट, दिस ऑब्जेक्ट कैन बी ऑल्सो नोन एज एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे किसको कलेक्ट करने का बात कर रहा है? ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करने का बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बताएंगे ऑब्जेक्ट्स कैसा फ्रेंड। ठीक है, अच्छा, इस कलेक्शन में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट रिपीट ना हो, विदाउट रिपीटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बहुत बेसिक से डेफिनेशन हो गया सेट का। ठीक है, लेकिन इसमें एक टर्म आया वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जो कि सर्कल किया हुआ है। एज यू कैन सी दिस, सर्कल किया हुआ है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट जो है, अगर आप थोड़ा ब्रॉडली देखें तो 2 तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है रैंडम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और एक होते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एक होता है रैंडम ऑब्जेक्ट्स। ये दोनों में जो डिफरेंस आप देखेंगे वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाएगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 2 बच्चे हैं। ठीक है, उनको कहा गया कि अपने 3 फेवरेट क्रिकेटर का नाम को बताएं। ठीक है, तो ये जो ए लड़का है उसने बोला विराट, धोनी, सचिन। ये जो बी लड़का है उसने बोला एबी डिविलियर्स, सहवाग और जाहिर खान। एग्जाम्पल है, ज्यादा इसको लेकर भावुक होने का जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, सो ये इस बच्चे का कलेक्शन है क्रिकेटर्स का, और ये इस बच्चे का बी बच्चे का कलेक्शन है क्रिकेटर को लेकर। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, और अभी इसके अंदर हम लोग एंटर करेंगे। ठीक है, यहां पे भी वही 2 बच्चे खड़े हैं, ए और बी। ठीक है, ये थोड़ा बच्चे बहुत पतले दुबले हैं, आप इसको लेके थोड़ा सा ज्यादा चिंता विचार मत करिएगा। ठीक है, सेम दोनों बच्चों को क्वेश्चन पूछा गया कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स।
कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। इनको बोला गया कि आप वॉवेल्स को एक जगह कलेक्ट करके लिखें। तो इस बच्चे ने लिखा ए ई आई ओ यू, ठीक है, और इस बच्चे ने भी लिखा ए ई आई ओ यू, ठीक है। सो इन दोनों केस में जो डिफरेंस है वही आपको क्लियर कर देगा कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और रैंडम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखें ध्यान से, पहले केस में, केस 1 में जो दो बच्चे थे ए और बी, उनको जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कलेक्शन ऑफ फेवरेट प्लेयर्स, तो दोनों का जो आंसर था वो सेम नहीं था, वो डिफरेंट था, ठीक है। इनका जो प्लेयर्स का कलेक्शन है और इनका जो प्लेयर्स का कलेक्शन है वो अलग अलग था, ठीक है, बिकॉज ये ए और बी के इंडिविजुअल लाइक और डिसलाइक पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। ए और बी के इंडिविजुअल लाइक और डिसलाइक पे डिपेंड करके ये इसका सेट बना था और ये इसका सेट बना था। बट इस केस में ए और बी का लाइक और डिसलाइक मैटर नहीं करता, यहां पे एक सर्टेन रूल काम करता है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप याद रखें। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी सर्टेन रूल को बिलोंग करते हुए आते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारा रूल क्या कहता था कि वॉवेल्स इंग्लिश में 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ए के लिए भी वही जवाब था, बी के लिए भी वही जवाब था, ठीक है। इस केस में इसका आंसर और इसका आंसर सेम है, इक्वल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो किसी इंडिविजुअल के लाइक और डिसलाइक पे डिपेंड ना करके एक पर्टिकुलर रूल को गवर्न करते हुए कलेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है इसको हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सो आई होप आपको अब समझ में आएगा कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है और रैंडम ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। प्लीज वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लें। सेट का एक मोटा मोटी डेफिनेशन, रफ आइडिया आप लोगों को अब शायद आ चुका होगा कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिपीटेशन इज कॉल्ड सेट, ठीक है। सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसी भी कैपिटल लेटर को चूज करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें किसी भी एक सेट को अगर हम आपको रिप्रेजेंट करें तो ये जो वॉवेल्स का भी हम लोग कलेक्शन किए थे उसका हम लोग अगर रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाएं तो कैपिटल बी इक्वल्स टू, सेट हमेशा ब्रेस में होता है, इस ब्रैकेट को हम लोग ब्रेस कहते हैं, ठीक है, या फिर बिग ब्रैकेट में, इन्हीं दोनों में ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली हम लोग ब्रेस में ही सेट को डिनोट करते हैं, आपको भी करना होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये सारे के सारे ए ई आई ओ यू क्या है? ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, समझ गए आप? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सेट को हमेशा हम लोग ब्रेस में रखते हैं, ठीक है। सेट के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं, सेट के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट्स को हम लोग अलग कॉमा साइन से करते हैं। देखें आप यहाँ पे कॉमा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। सेट थ्योरी ऑल्दो हम इसको पढ़ाएंगे और मेरा अपकमिंग वीडियोस में सेट भी आने वाला है, तो उसमें आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगा कि सेट का जो पॉसिबल पूरा डिटेल जो वर्जन है सेट का आपको उसमें मिल जाएगा। बट अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप एक ओवरव्यू रखें, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि सेट क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है, सेट को दिखाते कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, सेट में एक चीज और हम यहीं पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? अगर हम आपसे पूछे एन ऑफ वी, एन ऑफ वी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वी, ठीक है। तो आप काउंट करके देखें इस सेट वी में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। सो आंसर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। और इसी को हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर भी इसी का डेफिनेशन है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ, ऊपर ही लिखा हुआ है, आपको नीचे आने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आप इस वीडियो को पॉज करके आप यहां तक नोट कर ले। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसेट क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखें, सबसेट इज नथिंग बट अ सेट हुज ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू अ फिक्स्ड सेट, ठीक है फ्रेंड। या फिर हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कोई दो सेट है, मान लेते हैं ए एंड बी, ये कोई दो सेट है, ये कोई दो सेट है, ए और बी कोई दो सेट है, ठीक है। लेट ये मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है।
एंड बी इक्वल्स टू 1 2। ठीक, ये कोई दो सेट है, हम मान लिए हैं। ठीक है, कहां से आया ना, ये हम माने हैं, लेट किए हैं। एज यू कैन सी हम लोग इसको माने हैं कि ये दो सेट है। ठीक है, अब आप देखें ये दो सेट हो गया। ठीक है, अब बी को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है कि नहीं है? बी के सारे एलिमेंट जनाब अगर आप देखें तो किसमें है? ए में है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग बी को बोलेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में है। और थोड़ा देर पहले हमने डिफाइन भी क्या किए थे? सबसेट इज अ सेट हुज ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू अ फिक्स्ड सेट। ठीक है, तो आप देखें बी एक ऐसा सेट है जिसके सारे एलिमेंट किसमें है? ए में है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। आप इसको चाहे तो बॉक्स में करके थोड़ा सा हाईलाइट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसेट को डिफाइन करने के लिए कौन सा सिंबल आता है काम में, तो आप देख लें यहीं पे, क्योंकि ये आगे आने वाले पोर्शन के लिए जरूरी है। ये आप मोटा मोटी एक सी बना के नीचे एक ऐसा बार को ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है सबसेट। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, सो व्हाट इज सबसेट? सबसेट इज एनी सेट हुज ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू अ फिक्स्ड और गिवन सेट। ठीक है, जैसे कि इस केस में, और हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? हम लोग इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। सबसेट को डिनोट कैसे करते हैं? तो हम लोग इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। फाइन, आप इसको नोट करें। फ्रेंड, सबसेट का डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा आई होप। और अब थोड़ा सा और इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का इवेंट का जो डेफिनेशन है वो सबसेट से ही स्टार्ट होगा। तो एक बार सबसेट को आप और थोड़ा सा डिटेल में समझ लें। ठीक है, लेट मान लेते हैं कि कोई एक सेट है ए। ठीक है, जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि हम लोग एक सेट को माने हैं ए, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? तीन। ठीक है, अब हमको सवाल ये है कि फाइंड इट्स ऑल पॉसिबल सबसेट्स। फाइंड इट्स ऑल पॉसिबल सबसेट। आप इसके सारे सबसेट को फाइंड करिए। ठीक है, सबसेट पढ़े, उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आप देख लीजिए ताकि पूरा क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है? सबसेट अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट फिक्स या गिवन सेट में हो। तो यहाँ गिवन सेट क्या है? ए में एलिमेंट क्या है? ए बी सी। ठीक है, मतलब जो सबसेट बनने होगा वो सारे के सारे इसमें से कोई एक एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, अब देखो इसी सबसेट के डेफिनेशन को हम थोड़ा सा घुमा के बोलेंगे ताकि और बेटर समझ में आए इजी वे में। सबसेट कुछ नहीं है, आप किसी भी गिवन सेट को कितने पॉसिबल तरीके से तोड़ सकते हैं। पॉसिबल तरीके से तोड़ सकते हैं मतलब कितने पॉसिबल वे में रिड्यूस कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो कितने पॉसिबल वे में इसको रिड्यूस किया जा सकता है? एक बार सोच के देखें आप, इसमें तीन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ ए को ले सकते थे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ बी को उठा लो, अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ सी को उठा ले। ठीक है, अगर आपको मन होता तो ए और बी को साथ में ले लो। ये पॉसिबल वेज ही तो है लेने के, एलिमेंट्स को उठाने के पॉसिबल वेज। हम लोग एक एलिमेंट को भी उठा सकते थे, हम लोग दो एलिमेंट्स को उठा सकते थे। जैसे इस केस में हम लोग ए बी को उठाए हैं, हम लोग बीसी को भी उठा सकते थे। हम लोग चाहते तो एसी को भी उठा सकते थे, बीसी को उठा लिए। चाहते तो हम लोग एसी को भी उठा सकते थे। ठीक है, तो यहां तक तुमको समझा? अच्छा एक बार ध्यान से देखो, क्या ये सारे के सारे सेट सबसेट है कि नहीं है? पहले तो ये आप तय करें, ये सबसेट है जनाब। क्यों सबसेट है? क्योंकि देखिए आप इसके सारे के सारे एलिमेंट्स, इस सेट के, इस सेट के, इस सेट के, इस सेट के, इस सेट के और इस सेट के, इन सारे के सारे सेट्स के जो एलिमेंट्स है वो कहां बिलोंग कर रहा है? वो ए में बिलोंग कर रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे आपको दिखेगा वो ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब जब इन सेट्स में सारे एलिमेंट्स ए में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये इसका सबसेट हुआ, ये इसका सबसेट हुआ, ये भी इसका सबसेट हुआ, ये दोनों एलिमेंट भी इसमें है तो इसका मतलब ये भी इसका सबसेट हुआ, ये दोनों एलिमेंट भी इसके अंदर है, इसका मतलब ये भी इसका सबसेट हुआ। ठीक है, चलो सबको एक एक नाम दे देते हैं, बिकॉज हम क्या स्टार्टिंग में बोले थे कि हर सेट का अपना एक नाम होता है कैपिटल लेटर में। ठीक है, सो हम लोगों को थोड़ा सा नामकरण भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर नाम देने जाए तो हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? हम लोग पहले वालों को A1 बोल देंगे, इसको A2 बोल देंगे, इसको A3 बोल देंगे, इसको A4 नाम दे सकते हैं, इसको A5 नाम दे सकते हैं।
इसको A6 नाम दे सकते हैं, ठीक है। सो इस सेट के कितने पॉसिबल सबसेट हो गए? 6। लेकिन पिक्चर में थोड़ा सा ट्विस्ट बाकी है जनाब। हम लोग अभी एक ऐसा सेट देखने वाले हैं जो कि इसका सबसेट है, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसमें परेशानी होगा, बट ट्रस्ट मी, जब हम सेट थ्योरी पढ़ाएंगे तो उस चैप्टर में आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बार इस सेट को देखें, आप इस सेट को देखिए, इसका नाम हम दे देते हैं A7। A7 थोड़ा सा आप विचारणीय है, सोचनीय है, थोड़ा सा आप इसके ऊपर सोच विचार करें कि ये सबसेट हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये सबसेट हो सकता है, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि सबसेट का डेफिनेशन क्या है? सबसेट का डेफिनेशन है कि उसके सारे एलिमेंट्स गिवन सेट में होने चाहिए। उसके सारे एलिमेंट्स गिवन सेट में होना चाहिए। तो इसके सारे एलिमेंट्स गिवन सेट में है, आप चेक कर लीजिए। ए है, बी है, सी है, इसका मतलब A7 भी सबसेट है। इसका मतलब A7 भी सबसेट हो गया, ठीक है। और इनके अलावा एक और सबसेट आप मान के रखिए, A8 नाम दे दीजिए उसका, ठीक है। और वो है हमारा 5, ठीक है। 5 का मतलब होता है नल सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको बोले कि चूज एन इंटीजर बिटवीन 2 and 3, तो 2 and 3 के बीच में कोई इंटीजर होता है? नहीं होता है। तो 2 और 3 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता है, इसका मतलब वो सेट क्या हो जाएगा? खाली रह जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे सेट को हम लोग नल सेट बोलते हैं, या फिर उसी को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। इसी को हम लोग नल सेट बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको 5 बोलते हैं, ठीक है। नल सेट इसी का नाम है, या फिर इसी को हम लोग 5 बोलते हैं। अब याद रखें, ये दो केस यूनिक केस है। किसी भी सेट का ये दोनों होगा। अ सेट is always a subset of itself. A set is always a subset of itself. अब ध्यान से देखिए, a set is always a subset of itself. कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, कोई भी नल सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। any null set is a subset of A. समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेट क्या होता है और इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स होते हैं। आप अगर काउंट करेंगे तो यहाँ से गिनती जो है A1 से स्टार्ट होकर कहां तक गया है? A8 तक गया है। इसके मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गए? 8 हो गए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया? 8 हो गए, ठीक है। अब इसको फॉलो करता हुआ भी एक रूल है अपने पास, जिसको हम लोग ज्ञान बोल के लिखेंगे। पहले तो आप इस वीडियो को यहाँ तक पॉज करके आप नोट कर लें, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बोला था फाइंड ऑल इट्स पॉसिबल सबसेट, तो इसके 8 ही पॉसिबल सबसेट्स हैं। इसके अलावा और आप इसको किसी भी तरीके से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, अगर हो तो आप हमको बता दीजिए कि इसके अलावा भी कोई पॉसिबल वे है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके यहां तक नोट करें। सो अब आप एक ज्ञान लिखेंगे, सबसेट के ऊपर बेस एक ज्ञान है, आपको उसको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये संजीवनी बूटी का काम करेगा आपको इस चैप्टर में और सेट वाले चैप्टर में, ठीक है। ज्ञान क्या है कि किसी भी सेट का अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालने बोले, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो अगर आपसे पूछे n ऑफ a कितना है, तो 3 हो गए, ठीक है। सो अगर आपको किसी भी सेट का अगर नंबर ऑफ सबसेट निकालने बोले, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, ऑफ सेट, ऑफ एनी सेट, ऑफ मान लेते हैं एनी सेट या ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का अगर आपको नंबर ऑफ सेट निकालने बोले तो उसका फॉर्मूला होता है, किसी भी सेट का अगर नंबर ऑफ सबसेट निकालने बोले तो उसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर में n। नाउ व्हाट इज दिस n? 2 के पावर में n। नाउ व्हाट इज दिस n? यहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट whose subset is asked, ठीक है। यहां पे n का मतलब क्या है? जिस सेट का आपको सबसेट निकालने बोला है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप यहां पे बैठा दीजिए, आपको नंबर ऑफ सबसेट्स पता चल जाएगा, ठीक है। सो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ऊपर क्वेश्चन लिखा ही हुआ है। तो आप देखिए, ए सेट का आपको क्या पूछ रहा है? सबसेट मांग रहा है। ए का क्या मांग रहा है? सबसेट मांग रहा है, ठीक है। सो अगर आपको ए का सबसेट निकालना है, सो इसका जो नंबर ऑफ सबसेट का होगा, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या बैठेगा? यहाँ पे देखें आप, एलिमेंट कितना है? 1 2 3। मतलब जिस सेट का सबसेट पूछ रहा है उसमें कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। और वही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला हो जाएगा 2 के पावर में 3। 2 के पावर में 3, क्योंकि 3 क्या है यहाँ पे? 1 2 3 3 ही एलिमेंट है।
जिस सेट का सबसेट निकालने बोला है उस सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो यहाँ पे वो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 आया, तो आंसर कितना आएगा 8। और थोड़ा देर पहले आप लोग देखे थे, जो इसके जस्ट पहले आप नोट डाउन करके गए थे, उसका आंसर कितना था, A1 A2 A3 करते करते कहां तक पहुंचे थे, A8 तक। इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना था, 8, और हमारा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी नंबर ऑफ सबसेट कितना आ रहा है, 8। ठीक है, सो आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये फॉर्मूला जो है वो रामबाण का काम करने वाला है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर दें। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स का बात करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन ऑन सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कुछ एक ऐसा सेक्शन है जो कि इससे बहुत ही कनेक्टेड है, कोरिलेटेड है। तो पहले हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट समझ लेते हैं। बहुत सारे ऑपरेशन है, आपके बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा, जैसे कि यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले हम लोग यूनियन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली ऑपरेशन का मतलब था अलजेब्रा ऑफ सेट। ठीक है ना, कैसे हम लोग सेट को डील करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि कोई दो सेट है, एक सेट आप ले लीजिए 1 2 3, एंड जो दूसरा सेट है आप उसको ले लीजिए 3 4। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई दो सेट है आपके पास। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, ऑल। यूनियन का मतलब होता है ऑल। आप सारे एलिमेंट को लेके एक जगह रख दीजिए, आपको यूनियन मिल जाएगा। तो अगर कोई बंदा लिखता है ए यूनियन बी, ठीक है, तो इस ए यूनियन बी का जो सेट आएगा उसमें क्या एलिमेंट्स रहेंगे, ऑल एलिमेंट्स रहेंगे। किसके ऑल रहेंगे, ए के और बी के, मतलब ए बी के सारे एलिमेंट उसमें रहेंगे। तो ए के एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3, बी के एलिमेंट्स क्या है, 3 और 4। अब आप बताइए कि 3 जो है एक बार तो ऑलरेडी नोट डाउन है ए की वजह से, इसको वापस रिपीट करने की जरूरत है नहीं है, सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हम लोग 3 को दोबारा नहीं लिखेंगे, हम लोग सिंपली 4 को यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। तो ये जो सेट आपके सामने आ गया यही है ए यूनियन बी। ठीक है, अब आप देखिए ए यूनियन बी वाले जो सेट है इसमें एलिमेंट्स या तो ए में है और बी में है, मतलब इस सेट के एलिमेंट्स या तो ए में लाई कर रहे होंगे या फिर बी में लाई कर रहे होंगे। ठीक है, आप उठा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है हम लोगों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स या कॉमन रीजन। ठीक है, जैसे इसका मतलब ऑल होता है तो इसका मतलब होता है कॉमन रीजन। कॉमन रीजन का मतलब कॉमन पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट्स क्या है, जैसे आप अगर एक सेट देखे ए और दूसरा सेट देखे बी, तो ए और बी सेट के बीच में जो इंटरसेक्शन का सेट आपसे मांगेगा, तो इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि ए और बी सेट में जो कॉमन पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं। तो ए और बी में कॉमन पॉइंट्स क्या है, आप अगर देखें ध्यान से तो सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, एंड दैट एलिमेंट इज 3। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में जो सेट हम लोग लिखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। समझ गए आप इन दोनों को नोट करें। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट लाइक उसको छोड़ के आप अगर फॉर एग्जांपल हम आपको लिखते हैं यहाँ पे, एक मान लेते हैं कि कोई यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, कोई यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो बेसिकली आप लोग जब सेट थ्योरी पढ़ेंगे, मेरा लेक्चर देखेंगे, तो उसमें आपको ये पूरा डेफिनेशन हो जाएगा। आप एक मान लीजिए कि कोई एक सेट है 1 से लेके 5 तक है, 1 2 3 4 5, और कोई एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 3। ठीक है, नाउ व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री। यहां से अगर आप देखना चाहें तो ए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ए के एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं, ए के एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं। तो देखिए यूनिवर्सल सेट्स में क्या क्या है, 1 से लेके 5 तक है। ठीक है, अब ए में क्या है 1 2 3, इसका मतलब ए के एलिमेंट्स को आप हटा दीजिए और जो बचे एलिमेंट्स आप उनको लिख दीजिए, वही बन जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए तो आप अब सोच बताइए यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। देखिए 1 2 3 ए में है, तो 1 2 3 आने का कोई सवाल नहीं है, बचा कौन सा 4 5। तो इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, 4 आएंगे और 5 आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री भी समझ में आया होगा। ए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए के एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, ए के एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए और बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं यूनिवर्सल सेट में आप उसको बस नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सेट थ्योरी जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में आपको समझाएंगे वेन डायग्राम के थ्रू, एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सेट थ्योरी आने वाला है कुछ ही दिनों में। ठीक है, फिलहाल आप इतने को
नोट करें, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, अब सेट के ऑपरेशन में अभी तक हम लोग 3 ऑपरेशन को देखे, ये हमारा चौथा ऑपरेशन है जिसका नाम है डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस को सेट में हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका लिटरल मीनिंग होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं लिखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, इसके प्रीवियस वाला एग्जांपल को ले लेते हैं, और बी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 3 4, ठीक है। नाउ अगर आप कहीं लिखते हैं ए माइनस बी, ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है ए बट नॉट बी, मतलब एलिमेंट शुड लाई इन ए बट नॉट इन बी। इसका और एक लिटरल मीनिंग आता है जिसका मतलब होता है ओनली ए, मतलब एलिमेंट शुड बिलोंग्स टू ओनली ए, सिर्फ ए में होना चाहिए, ठीक है। सो इसका अगर आपको हम सेट निकालने बोले तो आप इसका सेट कैसे निकालेंगे? आपको सिंपली पहले चेक करना पड़ेगा कि ए में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 है 2 है और 3 है, ठीक है। तो एलिमेंट ए में होने चाहिए, बी में नहीं। इसका बहुत सिंपल मीनिंग है, ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट को आप माइनस कर दीजिए, इसीलिए इसका नाम है डिफरेंस। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? डिफरेंस पड़ा। आप ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट को माइनस कर दीजिए। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है देखिए, 1 है 2 है 3 है। इसमें बी का एलिमेंट कौन सा है? इसमें बी का एलिमेंट 3 है ना। बी में क्या है? 3 है। तो आप सिंपली 3 को हटा दीजिए, जो बचेगा आप बस वो लिख दीजिए। तो क्या बचा है? 1 और 2, तो ये होगा 1 और 2, ठीक है। सो दिस विल बी आवर ए माइनस बी सेट, ठीक है। सो ए माइनस बी सेट मतलब ए के एलिमेंट में से आप बी के एलिमेंट्स को हटा दीजिए, ठीक है। नोट करिए आप इसको।